या देश में बना लेना, ये सब बातों को बनाने के लिए कितना समय लगेगा, ये एक कठिन बात थी। इसलिए आपको सच बताऊं, मेरे को सबसे ज़्यादा कठिनाई कि कब होगा ये तब आई, मतलब मेरे मन में ये प्रश्न आया जब ढांचा गिर गया और रामलला बैठे हुए थे, तो मंदिर बनाना कठिन होगा, ये मुझे लगने लगा। मस्जिद तो यहाँ कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि मस्जिद वहाँ थी नहीं, ढांचा था बाबर, और बाबर कौन था? कोई मुसलमानों का कोई पूर्वज नहीं था, वो तो बाहर से आए हुए विदेशी हमलावर था, और ना वो मुसलमानों के धर्म का कोई स्थान था, वो कोई दरगाह शरीफ या मक्का मदीना जैसा कोई स्थान तो था नहीं। तो मुसलमानों के लिए कोई पीर पैगंबर से जुड़ा हुआ स्थान नहीं था, कोई धार्मिक महत्व का स्थान, जबकि हिंदुओं के लिए था। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि रामलला तो यहाँ बैठे रहेंगे, इनको कोई नहीं हटा पाएगा। मंदिर बनने के लिए ऐसा शानदार रास्ता निकलेगा, मैं क्या कहूँ, शानदार शब्द तो इसकी व्याख्या कर ही नहीं सकता है। इतनी राष्ट्रीय एकात्मता के साथ ये रास्ता निकलेगा, ये तो सचमुच में कहीं अंतरात्मा में रहा होगा, विचार पे तो नहीं था। ये इच्छा रही होगी लेकिन विचार में नहीं था। हाँ, और मैंने सुना 2 दिन पहले बड़े भावुक हो गए थे, आप 2 दिन पहले बड़ी भावुक हो गई थी, कह रही थी प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है अब सीधे गाँव जाऊंगी। नहीं, वो क्या हुआ असल में कि जो लोग मेरे साथ अयोध्या जी गए थे और राम रोटी यात्रा पे भी गए थे, जब मुझे पार्टी से कुछ समय के लिए निकाल दिया गया था, तो मैंने उन लोगों को बुलाया। तो मैंने कहा हो सकता है कि अब हमारा आपका मिलना, क्योंकि मैं आनंद से परिपूर्ण भाव विभोर हो गई। ऐसा लगता है कि और क्या करना है, राम का नाम हमारे देश के साथ जन्म से लेकर मरण तक जुड़ा हुआ है। उस राम की प्राण की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, राष्ट्रीय अस्मिता की प्राण की प्रतिष्ठा हो रही है। तो राम के साथ हमारी अस्मिता, हमारा आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। क्योंकि बाबर को अगर उसके मीर बकीर को जो उसका सेनापति था उसको नमाज पढ़नी थी तो थोड़ा दूर पे बना सकता था ना, वो उसने मंदिर को तोड़ा है। तो मंदिर को नहीं तोड़ा है, वो हमारे आत्मसम्मान को तोड़ा था, हमारी पहचान को, हमारे अस्तित्व को तोड़ा था। तो उसी की बहाली के लिए पूरा आंदोलन चला है। इसलिए जो ज्वार पैदा हुआ था वो राम भक्ति के साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति का भाव भी उसमें था। तो इसलिए भावना तो सभी लोग भावुक हो गए होंगे। अब देखिए ना, मोदी जी ही उपवास कर रहे हैं क्योंकि उनको बैठना है मुख्य यजमान। तो हाँ, तो इसलिए ये सब एक ऐसा भावनाओं का ज्वार आ गया है कि इसमें कोई कुछ भी भावुक होकर के कहने, कोई रोने लग जाएगा, कोई नाचने लग जाएगा, कोई कुछ कहने लग जाएगा। तो उमा भारती नाचेंगी 22 तारीख को? नहीं, मैं तो कभी नाचती नहीं हूँ, मैं तो नचाने का काम जरूर करती हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं प्रसन्न रहूंगी। और अब आगे एक और बड़ी लड़ाई सामने है, मेरे ध्यान में आ गई। कल मैं नर्मदा जी का स्नान करने गई थी, बहुत ज़्यादा नदियों में खनन हो रहा है। गंगा की अविरलता और निर्मलता का अभी पूरी तरह से जो जैसा स्वरूप होना चाहिए था वैसा हो नहीं पाया है। देश में गाय का पालन का, जो किसान का एक माहौल बनना चाहिए सार्थक और एक सहयोगी सकारात्मक माहौल, क्योंकि गौशालाओं से गाय नहीं बचेगी, गौ पालन और के प्रोत्साहन से गाय बचेगी, तो वो अभी बाकी है। तो और ऐसे बहुत सारे काम हैं। अमीर और गरीब के बीच में इतना बड़ा अंतर है कि यहाँ भोपाल में एक गरीब आदमी के छोटे से बच्चे को कुत्तों ने खा लिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो अब हम राम मंदिर से राम राज्य की ओर बढ़ेंगे, अब मोदी जी स्वयं आगे बढ़ेंगे इसमें, राम मंदिर से राम राज्य की ओर, तो हम सब इसमें उनके सहयोगी बनेंगे। तो अभी तो काम बहुत बाकी है। आप आता हूँ उसकी राजनीति पर सबसे पहले जानना चाहूँगा, राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा कर रहे हैं।